Assalamualaikum, this is Dr. Shireen. Welcome to my YouTube channel. Hope you guys are doing well. Today in this video, we are going to discuss the differences in between aerobic and anaerobic cellular respiration. We have already discussed both of these respirations in much detail. In order to understand the differences in between these two adequately, you need to watch those two videos first. I'm going to mention the link in the description box. You guys can watch them too. Now let's start with the major difference in between aerobic and anaerobic cellular respiration. The aerobic cellular respiration takes place in the presence of oxygen, while the anaerobic cellular respiration takes place in the absence of oxygen. So basically cellular respiration हमारे सेल के अंदर होने वाला वो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है जिसमें जो हमारा सेल होता है वो फूड मॉलिक्यूल के अंदर से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है. सो बेसिकली इन सेल्यूलर रेस्पायरेशन ATP इज एक्सट्रैक्टेड एंड दिस इज सेम इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन. लेकिन मेजर डिफरेंस कहाँ आता है? एरोबिक सेल्यूलर रेस्पायरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है जबकि एनएरोबिक सेल्यूलर रेस्पायरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है. Now the aerobic cellular respiration occurs in the cytoplasm as well as in the mitochondria of cell. एरोबिक सेल्यूलर रेस्पायरेशन के होने के लिए साइटोप्लाज्म के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया का होना ज़रूरी है, जबकि एनारोबिक सेल्यूलर रेस्पायरेशन सेल के सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज द सेल, this is the cytoplasm of cell and this is the mitochondria of cell. So the mitochondria and cytoplasm are needed for aerobic cellular respiration. While in case of aerobic cellular respiration, mitochondria is not needed. It happens in the cytoplasm of cell. Now what are basically the reactants in aerobic cellular respiration? Aerobic cellular respiration में कौन आपस में react करता है? तो बेसिकली एरोबिक सेल्यूलर रेस्पायरेशन में जो रिएक्टेंट होता है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है, क्योंकि एरोबिक सेल्यूलर रेस्पायरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और फूड प्राइमरीली ग्लूकोज होता है और बॉडी प्राइमरीली यूज़ कार्बोहाइड्रेट्स एंड दैट इज़ ग्लूकोज इन ऑर्डर टू गेट एनर्जी. हमारी बॉडी जो होती है उसका जो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का वो ग्लूकोज होता है, जबकि एनएरोबिक सेल्यूलर रेस्पायरेशन में जो रिएक्टेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज होता है बिकॉज देयर इज़ नो ऑक्सीजन अवेलेबल. या तो ऑक्सीजन बहुत ही कम होती है या फिर ऑक्सीजन होती ही नहीं है सेल के पास. सो देयर इज जस्ट अ सिंगल रिएक्टेंट इन एनारोबिक सेल्यूलर रेस्पायरेशन. नाउ व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक सेल्यूलर रेस्पायरेशन? एरोबिक सेल्यूलर रेस्पायरेशन के एंड पर हमें क्या क्या मिलता है? वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड, वी गेट वाटर एंड वी गेट ATP, जिसके लिए बेसिकली सेल्यूलर रेस्पायरेशन हो रही होती है सेल के अंदर. नाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक सेल्यूलर रेस्पायरेशन is lactic acid and ATP in case of animals and in humans when we vigorously exercise. जब हम बहुत vigorously exercise कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और बॉडी गेट डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, एज ए रिजल्ट ऑफ विच एरोबिक सेल्यूलर रेस्पायरेशन कैन नॉट कंटिन्यू, जिसकी वजह से हमारे जो मसल सेल्स होते हैं दे नीड टू स्विच टूवर्ड्स एनारोबिक सेल्यूलर रेस्पायरेशन. और एनारोबिक सेल्यूलर रेस्पायरेशन के नतीजे में मसल्स में क्या बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं? The byproducts are lactic acid and ATP, while ethanol, carbon dioxide and ATP are produced as byproducts in case of yeast. Now how much energy is yielded in both aerobic and anaerobic cellular respiration? The energy yield in aerobic cellular respiration is 30 to 32 ATP molecules. You guys can find 36 to 38 ATP molecules in some theory books, लेकिन ये theoretical yield होती है. जो बेसिक यील्ड होती है वो 30 टू 32 ATP मॉलिक्यूल्स की होती है, क्योंकि जो 36 टू 38 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं वो सारा का सारा हमारा नेट गेन नहीं होता. सम ऑफ द ATP इज़ यूटिलाइज्ड इन ट्रांसफरिंग पायरूवेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. सम ऑफ द ATP इज़ यूटिलाइज्ड इन ट्रांसफरिंग ADP फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. तो कुछ जो ATPs होते हैं वो हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो नेट गेन होता है वो 30 टू 32 ATP मॉलिक्यूल्स का होता है. द एनर्जी यील्ड इन केस ऑफ एनारोबिक सेल्यूलर रेस्पायरेशन इज क्वाइट लेस. जस्ट 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एनारोबिक सेल्यूलर रेस्पायरेशन. Now coming to the stages of aerobic cellular respiration, there are basically 3 stages of aerobic cellular respiration and these are glycolysis, citric acid cycle and oxidative phosphorylation. The first stage of aerobic cellular respiration occur in the cytoplasm of cell, while the other 2 stages occur in the mitochondria of cell.
जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो एरोबिक सेल्यूलर रेस्पायरेशन होती है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, एंड वी हैव डिस्कस्ड दैम इन कोयर डिटेल इन द वीडियो ऑफ एरोबिक सेल्यूलर रेस्पायरेशन. Now the stages of anaerobic cellular respiration are glycolysis and fermentation, and both of these occur in the cytoplasm of cell. Now in case of aerobic cellular respiration, oxygen act as final electron acceptor in the process of electron transport chain, which is basically the component of oxidative phosphorylation. ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर काम करता है एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच NAD रीजेनरेट होता है. अब NAD किस तरह से रीजेनरेट होता है और क्यों रीजेनरेट होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल. In case of anaerobic cellular respiration, the final electron acceptor is either pyruvate or acetaldehyde. Pyruvate in case of lactic acid fermentation and acetaldehyde in case of ethanol or alcohol fermentation. और ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद क्या करते हैं, they also regenerate NAD. And we know that NAD regeneration is very necessary for cellular respiration to occur. Now in case of aerobic cellular respiration there is complete oxidation of glucose. क्योंकि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो रहा है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, तो ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा. इट मीन्स all of the energy from the glucose molecule is extracted. While in case of anaerobic cellular respiration, because it happens in absence of oxygen, so there is incomplete oxidation of glucose. Glucose molecule का बहुत थोड़ा सा ब्रेक डाउन होगा जिसकी वजह से जस्ट 2 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे. हाउएवर जब ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है तो वी नो दैट वी गेन क्वाइट बिग अमाउंट ऑफ ATP. Now the speed of aerobic cellular respiration is slow because we know that it consists of 3 stages and they are quite lengthy stages, so it takes time for cellular respiration to complete, while the speed of anaerobic cellular respiration is fast. Anaerobic cellular respiration as compared to aerobic cellular respiration एक fast process है. Now the last difference between aerobic and anaerobic cellular respiration. The process of aerobic cellular respiration occur in plants and in animal cells like birds, mammals, etc. While the process of anaerobic cellular respiration occurs in anaerobic bacteria, human muscle cells and yeast, etc. So in this video we discussed 10 major differences in between aerobic and anaerobic cellular respiration. Hope you guys like the video. Do like, share and subscribe the channel if you like the video. Thank you.